बेगूसराय के जो निवासी होंगे उनका दुख दर्द बेगूसराय के साथ जुड़ा होगा। वे अपने जिला का विकास करना चाहेंगे। बाहर से प्रत्याशी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हम एक कार्यकाल या 2 कार्यकाल हमको ढोना है इस जिले में, इस लोकसभा सीट पर, तो उनकी चाहत कमज़ोर हो जाती है। बेगूसराय में जनमानस से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो पटल पर है, और हमारे जितने भी सांसद हुए हैं उन समस्याओं को संकल्प के रूप में लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। कुल चिंतन का विषय है, वोट की राजनीति होती है, समस्याओं की राजनीति होती है। विपक्ष के जितने भी चेहरा हैं वो समस्याओं को उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हमको घर से ही आदमी चाहिए जो बेगूसराय ज़िले का निवासी हो, जो कर्मठ हो, जो लगनशील हो, और जो बेगूसराय के जज्बे को, बेगूसराय के दर्द को अपना दर्द मानकर बेगूसराय को अपने सीने से लगाकर आगे चले। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव सामने है। 2023 की विदाई, नए वर्ष का आगमन होने जा रहा है और ये 2024 चुनावी साल है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 25 में विधानसभा का चुनाव है। मैं अभी बेगूसराय लोकसभा पर बात करने जा रहा हूँ। बेगूसराय लोकसभा की मूलभूत क्या समस्या है, इन समस्याओं को लेकर हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी है। एसएन सुमन जी पत्रकारिता के साथ राजनीति विषय पर भी खुलकर बोलते हैं, बातचीत करते हैं। इनकी समझ है, अपनी बेबाकी से बात करते हैं, इनकी खबरों पर पैनी नज़र रहती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी से वार्ता करने जा रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंटलाइन में सुमन जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। बेगूसराय लोकसभा बाहरी लोगों के लिए चारागाह बना, इस पर आप क्या कहेंगे? यह बात सत्य है कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए चारागाह बना है। इस लोकसभा सीट पर बाहर से ज़्यादा लोग यहाँ आकर उम्मीदवार बने हैं, सांसद बने हैं, फिर वो जा चुके हैं। हमारे गमले में, बेगूसराय के गमले में बाहरी प्रत्याशी क्रोटन के फूल की तरह शोभायमान है। मैं बता दूं, 1952 में जब स्वतंत्र भारत के बाद पहला आम चुनाव हुआ था, उससे लगातार 3 बार मथुरा मिश्र जी, घर उनका बेगूसराय पचम्बा, वो सांसद रहे। उसके बाद एक लंबी 70 वर्ष की सीमा को लांघते हुए चुनाव का लगभग 70 वर्ष होने चला है, उसमें सिर्फ 2 ही उम्मीदवार बेगूसराय जिला के निवासी, एक मथुरा मिश्र जी और दूसरा डॉक्टर भोला सिंह। बाकी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार आए वो बाहर से उम्मीदवार आए। 2 क्षेत्रीय उम्मीदवार रहे बेगूसराय की संरचना में। जब शेखपुरा शामिल था, जब बरहैया शामिल था, लखीसराय शामिल था, तो शेखपुरा से राजो सिंह जी और बरहैया से ललित विजय सिंह जी, चूँकि वह क्षेत्रीय आधार पर लोकसभा से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो दोनों मेरे जिला के निवासी नहीं थे। वो दोनों कालांतर में उम्मीदवार बने। जहाँ तक बात है बाहरी प्रत्याशियों का, तो मथुरा बाबू के बाद योगेंद्र शर्मा जी आए सीपीआई की ओर से। वो खगड़िया रहमपुर के थे, यूनियन चलाते थे बाहर रहकर, वो यहाँ आकर सांसद बने। उसके बाद नेपाल के रास्ते भाया दरभंगा होते हुए श्यामनंदन मिश्र जी आ गए 71 के चुनाव में। वो लगातार 71 में जीते, 77 के चुनाव में फिर जनता पार्टी के टिकट से वो जीते और भारत सरकार के विदेश मंत्री हुए। लेकिन 80 के चुनाव में सिवान से चलकर श्रीमती कृष्णा शाही आ गई। श्रीमती कृष्णा शाही 80 में, 84 में, 89 में लगातार 3 बार सांसद रही। उसके बाद इसी बेगूसराय सीट पर ललित विजय सिंह आ गए। इसी बेगूसराय सीट पर रमेंद्र कुमार आ गए, योगेंद्र शर्मा के पुत्र, सीपीआई की ओर से। इसी बेगूसराय चुनाव क्षेत्र में
कालांतर में राजीव प्रसाद सिंह ललन उर्फ ललन सिंह, राजो सिंह, ललन सिंह, डॉक्टर मोनाजिर हसन, ये सारे लोग आ गए और यह श्रृंखला चलते चलते अभी गिरिराज सिंह जी हमारे सांसद हैं, वो भी बरहिया के हैं। ये स्थितियां बनती रही लगातार। बाहरी कैंडिडेट सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हमारे जिला से हुए, एक मथुरा प्रसाद मिश्र जी और दूसरा डॉक्टर भोला सिंह जी। क्या वजह है, क्या कारण है जो बाहरी लोगों का ध्यान बेगूसराय लोकसभा पर टिकी रहती है? इसका मूल क्या कारण? बेगूसराय के जो निवासी होंगे उनका दुख दर्द बेगूसराय के साथ जुड़ा होगा। वे अपने ज़िला का विकास करना चाहेंगे। अपने कार्यकाल के भीतर उनकी दिली तमन्ना होगी कि हम सांसद रहें या ना रहें, लेकिन हमारा ज़िला अक्षुण्ण रहेगा, हमारा ज़िला विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसलिए उनकी दिली तमन्ना होगी। जो बाहर से प्रत्याशी हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम 1 कार्यकाल या 2 कार्यकाल हमको ढोना है इस ज़िले में, इस लोकसभा सीट पर, तो उनकी चाहत कमज़ोर हो जाती है कि हमको तो फिर लौट के चला जाना है। तो वो अपने कार्यकाल को किसी ढंग से पूरा करना चाहते हैं और अपने कार्यकाल को पूरा करके वो निकल जाते हैं। या तो उनकी हार हो जाती है या वो अपना सीट बदल लेते हैं। बेगूसराय लोकसभा हमेशा से पुराने काल से ही चर्चित रहा, हॉट सीट रहा। बिहार सहित पूरे देश की नज़र टिकी रहती है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा, डॉक्टर कन्हैया कुमार गिरिराज सिंह के आने से यह बेगूसराय लोकसभा बहुत चर्चित रहा, सुर्खियों में रहा। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र परिसीमन का आधार पर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र बदलता रहा। पहले इसमें शेखपुरा, सिकंदरा, बरहिया, लखीसराय और मुंगेर जैसे विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय से जुड़े हुए थे और कालांतर में बेगूसराय का सीट सब दिन हॉट केक रहा है। बिहार की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में बेगूसराय पर समों की नज़र टिकी रही है। आप 71 के चुनाव को याद कीजिए, जब तारकेश्वरी सिन्हा जी बेगूसराय से चुनाव लड़ने आ गई, श्यामनंदन मिश्र जी 71 में आ गए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कॉमरेड इंद्रदीप सिंह आ गए और ये चुनाव लोमहर्षक हो गया। तीनों अपने अपने पटना यूनिवर्सिटी के ऑरेटर और आधिकारिक अपने विषय के विद्वान, ये तीनों का चुनाव यहाँ हुआ और श्यामनंदन मिश्र जी विजयी हुए। तो स्थितियाँ यह है कि जो भी बाहरी बेगूसराय सब दिन हॉट केक के रूप में रहा है। यहाँ उम्मीदवार जो भी रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर चर्चित रहे हैं। बेगूसराय लोकसभा में सबसे ज़्यादा कौन सांसद ने प्रतिनिधित्व किए और विकास का काम किए? 2 सांसद प्रतिनिधित्व के आधार पर 2 सांसद मथुरा प्रसाद मिश्र 3 बार और श्रीमती कृष्णा शाही 3 बार, बाकी सब 1 या 2 बार ये प्रतिनिधित्व करने का ढंग रहा। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, जब देश आज़ाद हुआ और 52 में लोकसभा क्षेत्र की संरचना हुई, तो उस संरचना के बाद बहुत तरह का स्थिति का सामना करना पड़ता था उस वक्त के सांसद का, जब नेहरू जी का शासन केंद्र में था। लेकिन जब श्रीमती कृष्णा शाही यहाँ आई तो कृष्णा शाही ने बेगूसराय ज़िले के विकास को गति देने का काम शुरू किया अपने समय में। और उसके बाद राजो बाबू आए। राजो बाबू भी बेगूसराय के विकास के लिए चिंतित थे और उन्होंने टेलीफोन विभाग लाने का काम किया। खगड़िया में होना था, बेगूसराय ले आए। श्रीमती कृष्णा शाही पेट्रोकेमिकल्स के लिए संघर्ष की और नवोदय विद्यालय, गढ़हरा का केंद्रीय विद्यालय, ये देने का श्रेय श्रीमती कृष्णा शाही को जाता है। लगातार बेगूसराय जिला उपेक्षा का शिकार रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारे घर के सांसद नहीं होंगे तो निश्चित रूप से लोकसभा क्षेत्र और हमारा जिला उपेक्षित होगा। जब हमारा घर का गार्जियन हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, जब हमारे घर का सदस्य लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसका दुख दर्द जिला के साथ, जिलावासियों के साथ, जिला की समस्याओं के साथ जुड़ेगा और जब जुड़ेगा तो वो अच्छा काम करेगा। लेकिन जो बाहरी प्रत्याशी हैं उनका जो काम होगा
वो काम औने पौने तरीके से होगा और वो निकल भागना चाहेंगे, उस काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो उपेक्षा का दंश झेलना तो हमारी मजबूरी होगी। जब तक हम कैंडिडेट अपने भीतर का नहीं दें तब तक ये स्थिति हमारी बनी रहेगी। ये बेगूसराय के लोगों में जागरूकता नहीं है जो अपने ज़िले के सांसद को चुने, जो हमारे दर्द को समझेंगे, और यही कारण है जो बाहरी लोगों को थोपा जाता है। यहाँ जन जागरूकता की कमी है। देखिए, जागरूकता से, राजनीति में जागरूकता वोट देने के वक्त होता है, लेकिन जब कोई राजनीतिक दल किसी प्रत्याशी को बाहर से लाकर स्काई लेव से उतारकर, आकाश मार्ग से सीधा उतारकर जब उसको टिकट आवंटन करता है तो उसके कार्यकर्ता को वोट देने की मजबूरी बन जाती है। उस प्रत्याशी को जिताने के लिए उसका संकल्प पार्टी की प्रतिबद्धता के साथ जुड़ जाता है, तो उसकी मजबूरी बन जाती है और फिर हार जीत का सामना इसी ढंग से होता है। सांसद ने जिस क्षेत्र को गोद लिया उस क्षेत्र का उद्धार अब तक क्यों नहीं हो पा रहा, इसमें क्या कारण? जब केंद्र में सरकार होती है तो वह सरकार अपने सांसद को दिशा निर्देश देती है कि आप अपने क्षेत्र में से किसी एक गांव को, 2 गांव को गोद लीजिए और उस गांव में देखिए कि उसकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं और उस गांव को सजाने का, उस गांव को संवारने का, समस्याओं से निकालने का जो बेहतर से बेहतर उपाय हो वह उस गांव में मुहैया कीजिए, ताकि गांव वासियों को यह पता चले कि अमुक सांसद ने अमुक गांव को गोद लिया तो केंद्र सरकार की कृपा से, केंद्रीय सरकार के निर्देश पर बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ, उन समस्याओं का हल हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। केंद्र के निर्देश पर सांसद गांव को गोद तो ले लेते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर का सिमरिया, दिनकर जी की जन्मभूमि सिमरिया, आदरणीय स्मृति शेष भोला बाबू ने गोद लिया था, लेकिन भोला बाबू अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर उनका निधन हो गया। लेकिन आप जाइए, देखिए सिमरिया में क्या है, क्या स्थिति बनी हुई है सिमरिया की। वही सिमरिया पड़ा हुआ है, अपनी समस्याओं में फंसा हुआ है। ये स्थितियां हैं। तो गांव गोद लेना निर्देश पर वो दूसरी बात है, लेकिन गोद लिए हुए गांव को सजाना तीसरी बात है जो नहीं हो पा रहा है। बेगूसराय जिले की जनमानस से जुड़ी हुई समस्या का अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, बेगूसराय में जनमानस से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो पटल पर है, और हमारे जितने भी सांसद हुए हैं उन समस्याओं को संकल्प के रूप में लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ठोस संकल्प नहीं ले पाते हैं। मैं आपको बता दूं, पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना का मामला चाहे कांग्रेस की सरकार हो अथवा एनडीए की सरकार हो, किसी भी सरकार में यह पूरा नहीं हुआ। यह बेगूसराय ज़िले का पुराना मामला है, पुरानी मांग है, और इस मांग के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष भी हुआ। लेकिन क्या पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना हुई? नहीं हुई। हुआ क्या? रिफाइनरी के यूनिटों का विस्तारीकरण हुआ। पुरानी मशीनें कल पुर्जे पड़ गए थे, उसको चेंज करके इसका विस्तारीकरण किया गया। क्या गरहरा यार्ड में 2200 एकड़ भूमि बंजर बनी हुई है, बेकार पड़ी हुई है? क्या रेलवे का कोई कारखाना वहाँ लगा? नहीं लगा। क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय जो मोतिहारी में खोला गया उसकी संरचना बेगूसराय में हुई? नहीं हुई। एम्स जो महत्वपूर्ण रोगों के निदान के लिए एक कारगर साबित होता है एम्स, वह एम्स पूर्णिया चला गया और उसका बेगूसराय में उसकी स्थापना का कोई कारगर प्रबंध नहीं हुआ, कोई कारगर प्रयास, सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आगे आप चलिए, उलाव हवाई अड्डा, बड़ी बड़ी बातें नेता करते हैं। हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए बेगूसराय ज़िला के वासियों को पटना जाना पड़ता है, दरभंगा जाना पड़ता है, मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है और पटना से फ़्लाइट लेके दिल्ली या भारत के अन्य महानगरों में जाना पड़ता है। क्या हवाई अड्डा का विकास हुआ? क्या हवाई अड्डा का रखरखाव हुआ? क्या हवाई अड्डा से उड़ान उड़े? नहीं उड़े। बेगूसराय ज़िला को पर्यटन के मानचित्र पर डालने के लिए
चाहे वो जमंगला गढ़ हो, नौलखा मंदिर हो, सिमरिया का मांस मेला हो, या अन्य कोई भी मंसूर चक की मूर्ति कला हो, बीरपुर का बसहा स्थान हो। इतने सारे पर्यटन के क्षेत्र में हमारे बहुत सारी हमारी संग्रहणीय चीज़ है, लेकिन बेगूसराय ज़िले को पर्यटन के मानचित्र पर आज तक नहीं रखा गया। हमारे जितने भी माननीय सांसद हुए इस गंभीर समस्या के प्रति कोई भी मुखातिब नहीं हुए। क्या राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बना? नहीं बना। वही घिसी पिटी 5 कंचुएंट कॉलेज, जिसमें एक जीडी कॉलेज भी है, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय का कोई नामो निशान बेगूसराय में नहीं बना। बना क्या? समस्याएं कौन सी पूरी हुई? तो रोड का चौड़ीकरण किया गया 4 लाइन बना करके। हालात तो आप उसको देख रहे हैं। जब रेलवे का अधिभार बढ़ा, जब राजेंद्र पुल धंसने लगा, टूटने लगा, तो उसके मजबूत मरम्मत का कोई ठोस इंतजाम नहीं हुआ, तो हार पछाड़ कर केंद्रीय सरकार ने अलग से रेलवे सह सड़क पुल के निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी दी। एक काम फ्लाईओवर का हुआ, जिसका काम शुरू है, लेकिन वह काम भी कछुए की चाल में चल रहा है। होना था खातोपुर तक पहुंचना था, और उसको ट्रैफिक चौक पर ही ला करके समाप्त किया जा रहा है। यह भी एक गहरी साजिश के तहत ये 2 महत्वपूर्ण काम जो सामने आए हैं। बाकी सारे के सारे काम जो मूलभूत समस्या जिला की है, हमारी यूं ही पड़ी है। और हमारे सारे सांसद इस ओर अब तक जो भी रहे, जिस किसी भी दल के रहे, उन्होंने कोई गहरी रुचि बेगूसराय के सम्यक विकास के लिए अब तक नहीं किया। समस्याओं से घिरा बेगूसराय चिंतन का विषय है। बिल्कुल चिंतन का विषय है। वोट की राजनीति होती है, समस्याओं की राजनीति होती है। विपक्ष के जितने भी चेहरा हैं वो समस्याओं को उठाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका संघर्ष फलीभूत नहीं हो पाता है। कारण जो हमारे सांसद हैं वो अगर किसी समस्या के लिए केंद्र सरकार के पास ठोस पहल करेंगे तो उसका ठोस निदान निकलेगा। हालांकि यह बात आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि बेगूसराय ज़िले के 3 सांसद भारत सरकार के सम्मानित मंत्री रहे हैं। पूर्व में श्याम नंदन मिश्र जी विदेश मंत्री के रूप में शोभायमान रहे। पूर्व में बेगूसराय से ललित विजय सिंह चुनाव जीते थे, वो आंतरिक सुरक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के गवर्नमेंट में भारत सरकार में रहे। और अभी फिलवक्त गिरिराज सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, श्रीमती कृष्णा शाही उद्योग मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री के रूप में भारत सरकार में कांग्रेस गवर्नमेंट में रही। हमारे यहाँ 1-2 नहीं 4 मंत्री अब तक हुए हैं। 1952 से लेकर और 2024 के भीतर 4 मंत्री केंद्रीय हुए हैं। लेकिन ऐसे कैबिनेट मंत्रियों के रहते हुए, राज्य मंत्रियों के रहते हुए पूरे ज़िले में रोजगार का सृजन नहीं हुआ, जो सबसे बड़ी समस्या है। अगर कोई फैक्ट्री खुलता, कोई प्लांट लगता, कोई बड़ी योजना आती, तो हमारे बेगूसराय जिला के विकास को 4 चांद लग जाता, हर हाथ को काम मिलता। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लाखों मजदूर हमारे बेगूसराय के बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता या अन्य महानगरों में, भारत के महानगरों में काम कर रहे हैं। ये सभी कुशल कारीगर हैं, ये सभी कुशल मजदूर हैं, और ये बाहर काम कर रहे हैं और वहाँ की मजदूरी प्राप्त करके अपने घर का पालन कर रहे हैं। अगर उनको अपने ही घर में काम मिल जाए, अपने ही ज़िला में काम मिल जाए, तो उनका प्लान रुक जाएगा। और रोज़गार का सृजन इतना आवश्यक है, लेकिन रोज़गार के सृजन के प्रति भी हमारे नेता, हमारे सांसद, हमारे माननीय मंत्री मुखातिब नहीं हैं। बेगूसराय ज़िले की मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आगे क्या होना चाहिए? हम स्थिति तब तक भुगतते रहेंगे जब तक हमको घर का सांसद हमको नहीं मिल जाए। बेगूसराय ज़िले के पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हमको घर से ही आदमी चाहिए, जो बेगूसराय ज़िले का निवासी हो, जो कर्मठ हो, जो लगनशील हो, और जो बेगूसराय के जज्बे को, बेगूसराय के दर्द को अपना दर्द मानकर बेगूसराय को अपने सीने से लगाकर आगे चले, तभी जाकर के बेगूसराय का सम्यक विकास होगा।
चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी। एसएन सुमन जी ने बेगूसराय की मूलभूत समस्याओं को दिखाकर खुलकर बात की, क्या क्या इस ज़िले में समस्या है और समस्या का अभी तक निदान नहीं हुआ। इस ज़िले से 4 सांसद जीत कर गए जो केंद्रीय मंत्री भी बने, और बेगूसराय का जो विकास होना चाहिए, बेगूसराय का विकास नहीं हो पाया है। आगे क्या होता है, 24 में चुनाव भी है, इसको मद्दे नज़र रखते हुए वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी ने अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।